जो चीज़ मेरी समझ से बाहर है, आज जिस वक़्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, कल की नहीं आज की अगर मैं गुफ्तगू करूँ, आज जिस वक़्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, कल उसने टॉप मिलिट्री लीडरशिप वाइप आउट कर दी बिल्कुल, ईरान की, टॉप मिलिट्री, आर्मी चीफ, दीगर भी अल-कुद्स के सरबराह, बिल्कुल। टॉप मिलिट्रीशिप वाइप आउट कर दी। आज की खबर है कि 2 जर्नैल मज़ीद मार दिए, एक इंटेलिजेंस चीफ का मार दिया, बिल्कुल, शहीद कर दिया, और एक ऑपरेशंस चीफ ऑपरेशन थे। शहीद कर दिया। आज की खबर ये है कि मज़ीद 3 जो साइंसदान हैं, उनको शहीद कर दिया गया। मेरा सवाल बड़ा बुनियादी है, मुझे स्पेसिफिकली इस पे जवाब दीजिएगा, क्या वजह है कि वो इतना प्रिसाइज़ जाके अटैक करने में कामयाब हो पा रहा है? इज़राइल ये कैसे करने में कामयाब हो रहा है? उसकी बड़ी रीज़न है उन्हें ज़मीन से मुकम्मल जो है वो मदद हासिल है। उनका एक नेटवर्क है जो 2009 से मोसाद ने वहाँ पे एक्टिव किया हुआ है। स्पेशल यूनिट है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अंदर जो उन्हें सपोर्ट करता है। हम देखते हैं जब ये हमला लॉन्च होना था उससे रेवोल्यूशनरी गार्ड कौन है? ज़रा लो अवाम को पासदराने समझाएँ। इनकलाब जो कि एक पैरेलल आर्मी है 79 के अंदर बनाई गई थी है, जो कि उस आइडियोलॉजी और उस फ़लसफ़ा जो कि आयतुल्लाह अली ख़ामनई जो कि अली ख़मीनी के जो हैं वो सक्सेसर हैं, वो आइडिया जो है वो बेस करता है 79 की रेवोल्यूशन पे। उसके हवाले से वो ज़्यादा काम करते हैं और उनकी ज़्यादातर जो हमने देखा मामलात वो ओवरसीज़ एक्टिविटी बेस्ड हैं। जिस तरह 3H की जो पॉलिसी थी, हौसीज़, हमास और हिज़्बुल्लाह को एम्बोल्डन करने की ताकि एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो बनाया जाए और उन्हें वहाँ पे अटैक किया जाए। उसको मुझे लगता है काफ़ी बड़ा डेंट पहुँचा है क्योंकि जिस हालात में ये जंग जारी है, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उन तीनों एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से कोई भी किसी तरीके की कोई रेजिस्टेंस नहीं। ना लेबनान अटैक कर रहा है, शाम में तो शाम में तो पूरा रजीम टॉपल हो रजीम गया जो टॉपल क्या हो हुआ गया। बिल्कुल है, वो सारे का सारा। तो मेरे ख्याल में एक मुश्किल सूरत-ए-हाल है ईरान के लिए जब उनकी एयर पावर बड़ी कमज़ोर है, एडवांस टेक्नोलॉजी उस तरीके से नहीं है और सबसे बड़ी बात, जो लंका ढाने वाले हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं उनके। जो हम बात कर रहे हैं उनका जो अल-कुद्स विंग है, उसके लोगों के ऊपर शक किया गया कि उन्होंने वहाँ के ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने में इज़राइलियों की ना सिर्फ मदद की है, बल्कि जो ड्रोन की यहाँ पे सप्लाई हुई है, जो स्मगल की हैं कुछ अरसे पहले, वो तेहरान से 100 किलोमीटर के अंदर-अंदर एरिया है जहाँ पे वो ड्रोन की बेस बनी हुई थी, जिसके थ्रू उन्होंने उन लॉन्चर्स को जो पैड लॉन्चिंग पैड थे सरफेस टू सरफेस मिसाइल के उनको मुकम्मल तबाह कर दिया ताकि रिस्पॉन्स करने की इनकी एबिलिटी को डैमेज किया जाए और ऊपर से इज़राइल अपनी जो पूरी उनकी एयर पावर है उसका तकरीबन आप समझे 70% हिस्सा लेके 200 जहाज लेके 3 बजे अटैक कर देता है और इज़राइल सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे डिसीजन मेकिंग फोर्सेस को इसलिए मार रहा है ताकि जो उनकी स्ट्रेटजी है उसको मैं डेंट डाल सकूँ और इसमें सबसे बड़ा भी खतरा जो है वो लाहक है वो आयतुल्लाह अली खामनाई की जान को है उनकी जान को शदीद खतरात लाहक हैं और इज़राइल ये चाहता है कि उन्हें ढूंढे और उनके साथ जो है वो कुछ ऐसा करने का उनका ख्याल है जिस तरह की नेतन्याहू ने हमने देखा कि किस तरीके से याह्या सनवर के साथ किया, किस तरीके से हमास की लीडरशिप के साथ उसने किया। तो और उसके लिए मुझे लगता है कि जो हालात वाक़यात बन रहे हैं, उसमें काफ़ी स संगीन सूरत-ए-हाल है और ईरान जो है नो डाउट उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए सब कुछ करेगा क्योंकि जो वो रेजीम चेंज ऑपरेशन की बात करते हैं, उनका मसला मसूद पज़ेश्कियान के साथ नहीं है क्योंकि मसूद पज़ेश्कियान जो हैं हार्डलाइनर जो अपना जलेली हैं, उनको हरा के जो कि कैंप के अंदर थे रहबर आला के, उनको हरा के जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आए हैं। तो मेरे ख़्याल में उनका असल में सारा एजेंडा जो है डैमेज करना न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को और दूसरा आयतुल्लाह अली ख़ामनाई जो हैं, उनको एलिमिनेट ये करना तो है। बड़ी खतरनाक बातें आप कर रहे हैं, कोई ज़रा बिल्कुल। हौसला अफ़ज़ा बातें करें। और मुझे ये बताइएगा कि ये क्या मशरिक़ वुस्ता की रियासतों के बगैर इज़राइल इतना बड़ा हमला कर सकता था? मेरे ख़्याल में इसके अंदर इज़राइली रियासतों की बजाय अगर आप अमेरिका और यूरोप की बात करें कि उनकी मदद के बगैर, उनकी इंटेलिजेंस के बगैर कर सकता था, तो मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा वैलिड पॉइंट है। क्योंकि अभी हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर तू-तू मैं-मैं वहाँ के ऊपर की है, जो रशियन एम्बेसडर हैं, उन्होंने यूके के एम्बेसडर्स के साथ कि आपने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करने के अंदर यहाँ पे मालूमात शेयर की हैं उनके साथ। तो मेरे ख़्याल में अमेरिका और अगर इसी तरीके से जिस तरह माज़ी को अगर हम देखते हैं पिछले साल को, ये तमाम यूरोप उनके साथ खड़ा था, तो मुझे लगता है उसकी बेस के ऊपर इतना बड़ा ऑपरेशन करना उनके लिए ज़्यादा मुमकिन हो पाया। और दूसरी तरफ जॉर्डन को हम देखते हैं कि जब कल ड्रोन उन्होंने वहाँ के ऊपर बैरेज फेंका 100 ड्रोन्स का, तो मोस्टली ड्रोन जो हैं जॉर्डन ने अपनी सरज़मीन के ऊपर शूट डाउन कर लिए हैं। और उनकी जस्टिफ़िकेशन ये है कि हम अपनी एयर स्पेस और अपनी टेरिटरी को जो है किसी सूरत के अंदर जो है वॉर ज़ोन नहीं बनाना चाहते कि दोनों कंट्री यहाँ बैठ के जनाब इसके अंदर लड़ाई करें। लेकिन मेरे ख़्याल में ये बड़ी अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है जिस तरीके से अपने
होंठों को ज़िप करके बैठी हुई है और कोई बात नहीं कर रहे, किसी तरह से। पाकिस्तान ने तो की है ना जी। मतलब इनसे हज़ार दर्जे बेहतर इरानियंस थे जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे टच डाउन किया। इंडिया जाने से पहले उनके वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान आए हैं। ऐसी सूरत हाल में उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया कि इस चीज़ को जो है वो नहीं, टोन पाकिस्तानियों डाउन ने किया जाए। सर इस जंग ये जो हमले से पहले पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म ने खड़े होके वहाँ पे उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट किया और कहा हम सिविलियन मकासद के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। ये इस हमले से कुछ दिन पहले पाकिस्तान को जब ये तो तय हो चुका था सिचुएशन गंभीर हो रही है हुँ, हुँ। और अब भी अक़वाम मुत्तहिदा में जितना वाशगाफ़ अल्फ़ाज़ में पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया है और इज़राइल के खिलाफ गुफ्तगू की है, एक एक डिफरेंट उसकी चीज़ थी। बड़ी रीज़न है पाकिस्तान का इज़राइल के खिलाफ एक प्रिंसिपल स्टैंड है। उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिस तरह वो गज़ा में कर रहे हैं, हमने देखा हमारा डिप्लोमेटिक मिशन जो है वहाँ के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है वहाँ के ऊपर। हमारे जो वो नए अपना अपॉइंटमेंट है वहाँ के ऊपर, हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आसिम, वो अभी हम जो ये महीना जून का महीना है वो पाकिस्तान आई गेस पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की वो अपना चेयर कर रहा है, उसको प्रेसिडेंसी उसके पास आई हुई है। तो हम वहाँ के ऊपर नैरेटिव को नो डाउट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिडल ईस्ट के अंदर जो कुव्वतें हैं, सुन्नी वर्ल्ड के लिए मेरे ख्याल में इस वक़्त जो सूरत हाल वो देख रहे हैं, वो खुद चाहते थे कि यहाँ पे न्यूक्लियर जो वेपन है, वो उस तरीके से डेवलप ना हो। यही उनका प्रॉब्लम था सुन्नी वर्ल्ड का, जो वहाँ पे रीजनल हेजमोन बनने का तसव्वुर किए हुए थे। लेकिन ये बात उन्हें भी समझ लेनी चाहिए कि अगर ये वॉर फैलती है, तो जो उनके विज़न 2030 हैं, इकोनॉमिक को वो दोबारा से जिस तरह हाइड्रोकार्बन शिफ्ट कर रहे हैं, वो मुमकिन होता नज़र नहीं आएगा अगर ये वॉर फैली। क्योंकि ये रूट ऑयल सप्लाई के रूट्स हैं, ये सी लेन्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये चोक कर गई, अभी हमने देखा 7% जो है वो ऊपर चला गया पर बैरल। और अगर इसी तरीके से जो ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं, $20 भी ऊपर जाती हैं, तो हमारे जैसे मुल्क जो हैं, उनकी इकोनॉमी पहले से ही जो डाइल्यूट है, कंप्रोमाइज़्ड है, वहाँ पे एक सर जाएगी महँगाई की है। आई होप सो कि ये सारा मामला जो है सैनिटी प्रिवेल करे इसके अंदर और ये कंक्लूड हो जाए, क्योंकि जितना देर मामलात आगे बढ़ते हैं और जिस तरीके से इज़राइल वहाँ की एंटिटीज़ को टारगेट करके न्यूट्रलाइज़ कर रहा है, मुझे खदशा इस चीज़ का है कि इसका स्केल और इसका स्कोप बढ़ सकता है। ये बताइएगा कि इसका नाम उन्होंने राइजिंग लाइन क्यों रखा इस सारे ऑपरेशन का? इसके पीछे उनकी पूरी थॉट है यहाँ के ऊपर। वो इरानी उस यानी इरानिया इज़राइल ने जो अटैक किया उसका नाम रखा उस ऑपरेशन का नाम रखा राइजिंग लाइन। राइजिंग जिस लाइन, तरह हमारे खिलाफ इंडिया ने किया था उसका नाम सिंदूर रखा। सिंदूर, हमने बुनियान मरसूस रखा, बिल्कुल। बुनियानुल मरसूस रखा। उन्होंने राइजिंग लाइन क्यों रखा? उसके पीछे पूरी एक फ़िलॉसफ़ी है उनकी है। 1979 से पहले जो ईरानी झंडा है, उसके अंदर इस एम्ब्लम की, इस वो जो निशान है उसकी झलक है और इसकी तारीख़ है पर्शियन एम्पायर से, जो पावर की, प्रेस्टीज की और प्रिविलेज की बात करता है। एक शेर है जिसके पीछे से सूरज जो है वो नमूदार हो रहा है। ये वो मैसेज दे रहे हैं उन डिसग्रंटेड लोगों को जो ईरान के अंदर, जिनका ऑफ कोर्स हर गवर्नमेंट का, अवाम का थोड़ा-सा अगर कहीं कोई रिफ्ट आता है तो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश है। जिसके अंदर वो चाह रहे हैं कि ये रजीम जो है आपके लिए भी उतना फ़ेवरेबल नहीं है। ये आपको उस तरह आज़ादी नहीं देता, जमहूरियत पसंद उस तरीके से नहीं, तो आप बगावत करें, इसके खिलाफ खड़े हो जाएँ और हम आपके साथ हैं। हम इन्हें एलिमिनेट कर रहे हैं और आपके लिए रास्ता हमवार है। मेरे ख़्याल में इससे बड़ा नेफेरियस एजेंडा और कभी जुर्म नहीं हो सकता जो इज़राइल वहाँ के ऊपर कमिट कर रहा है।